नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल मस्त होना चाहिए। और एक बहुत ज़बरदस्त वैकेंसी आई हुई है। कहाँ से? तो हाई कोर्ट ऑफ झारखंड से। पूरे बातों को समझेंगे इस वीडियो में कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न है, साथ ही साथ कौन कौन लोग कब से ये आवेदन जो है करने के लिए शुरू कर सकते हैं। तो हाई कोर्ट ऑफ द झारखंड रांची अगर हम लोग बात करें तो एक एडवर्टीजमेंट नंबर जो कि 5 एडमिन मिस 2024 करके है, नियुक्ति पत्र निकाली गई है। सॉरी, हम लोग कह सकते हैं वैकेंसी निकाली गई है। किसके लिए? तो असिस्टेंट्स और कलर के लिए सिविल कोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द झारखंड। तो सबसे पहला बात हम लोग समझते हैं कि कितनी जो है टोटल पोस्ट दी गई है इस वैकेंसी के ऊपर। तो आप जैसे ही इस पेज को देखिएगा तो आपको दिखेगा कि इस वैकेंसी में अच्छी खासी जो है पोस्ट है। जैसे हम लोग यूआर का बात करते हैं तो लगभग 130, जिसमें से 4 महिलाओं के लिए। अगर हम लोग एससी का बात करते हैं तो 58, जिसमें से 4 महिलाओं के लिए। अगर एसटी का बात करते हैं तो 143, जिसमें से 5 महिलाओं के लिए। बीसी 1 में 38, बीसी 2 में 14, ईडब्ल्यूएस में 27, यानी कि कुल रिक्तियां आप कहेंगे 410 जो कि निकाली गई हैं सिविल कोर्ट या फिर कह सकते हैं हाई कोर्ट ऑफ द झारखंड। जो कि आपको स्टार्ट होगा कब से, आपको फॉर्म भरना कब से शुरू करना है। तो आपको फॉर्म जो भरना शुरू करना है वो है 10 तारीख से। जी हाँ, इसी महीने के 10 तारीख से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और क्लोजिंग जो है वो 9 तारीख 5वां महीना मीन्स अगले महीना का 9 तारीख को ये बंद हो जाएगा। आप इसके लिए आवेदन इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आप जब देखिएगा ना तो अच्छा खासा जो है सैलरी आपको देखने को मिलेगा। पे मैट्रिक्स इसका अच्छा खासा है, लगभग 25,500 से लेके 81,100 तक का जो है पे मैट्रिक्स है। और ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है या फिर ग्रेजुएशन की इक्विवेलेंट आपकी डिग्री है कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूशन से, तो आप अप्लाई कीजिए। और साथ ही साथ नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर ऑपरेशन इज़ एसेंशियल। आपको कंप्यूटर का ज्ञान जो है वो होना ही चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं एकदम अलग से, क्योंकि यहाँ पे एक वीडियो डाला हुआ है इसी चैनल पे जहाँ पे मैंने सारी बातों को कहा है। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करने हैं इस वीडियो में मैं वो बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, आपको याद रखना है। तो हर एक वैकेंसी के ऊपर आपको पता होता होगा क्या, फ़ोटो साइन आपको एक कॉपी मैट्रिकुलेशन का देना होगा, एक कॉपी आपको प्रोविज़नल देना है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन का याद रखिएगा, ये खास पॉइंट है। फिर आपको एक डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जो कि लगभग 6 महीनों का होना चाहिए, वो आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे प्रोवाइड कराना होगा। इसी तरह अगर आप झारखंड के निवासी हैं तो आपको देना होगा यहाँ का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। फिर अगर आपका कास्ट कोई ओबीसी, एसटी, एससी से बिलोंग करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स, मतलब हर एक डॉक्यूमेंट्स को आपको सबमिट करना होगा एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलअप, जब आप फॉर्म भरते हैं। और पूरे बारीकी से लिखा हुआ है कि जो आपका बनेगा सर्टिफिकेट वो एसडीओ लेवल का होगा, डीसी लेवल का होगा। और ये सारी बातें जो है मैंने एक वीडियो में प्रॉपर विस्तार से करी हैं। अब हम लोग सेकेंड बात यहाँ पे क्या करेंगे तो वो करेंगे कि क्या इसका फॉर्म का फ़ी है। तो याद रखिएगा एग्ज़ामिनेशन फ़ी की जब हम लोग बात करेंगे तो 500 रुपीज़ आपको देना होगा अगर आप यूआर, ईडब्ल्यूएस या फिर BC1 और BC2 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और 125 रुपया आपको देना होगा अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से जो है बिलोंग करते हैं। और अगर आप पर्सन विथ डिसेबिलिटी PWD कैटेगरी में आते हैं तो आपका फ़ी नहीं लगेगा, आपका फ़ी जो है वो माफ़ है। ये 3 मुख्य बिंदु आपको फ़ी को रिगार्डिंग याद रखना है। अब सीधा चल आते हैं हम लोग कहाँ पे, लास्ट और थर्ड पॉइंट पे, जो कि एग्ज़ाम का मोड कैसा होगा और एग्ज़ाम जो है वो किन किन बिंदुओं के ऊपर रहेगा आश्रित। तो एग्ज़ाम का जब हम लोग बात करेंगे मोड का तो ऑनलाइन होने वाला है। और एग्ज़ाम में कौन कौन से सेक्शन हमारे इम्पॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन होगा वो देखिए आपको स्कीम ऑफ द एग्ज़ामिनेशन में दिख रहा होगा। रिटन टेस्ट होने वाला है जो कि 90 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। और साथ ही साथ ये क्वालिफाइंग, बट हमको तो कट ऑफ क्रॉस करना होगा, याद रखिएगा नेक्स्ट प्रोसेस पहुंचने के लिए, ये क्वालिफाइंग है। उसके बाद कंप्यूटर स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसका मार्क्स हम लोगों के एग्ज़ाम में ऐड नहीं होगा मेरिट में।
ये सिर्फ हमको क्वालिफाई कर जाना है, 5 मिनट का रहेगा। 100 वर्ड हम लोगों को टाइप करना है, इट मीन्स 20 वर्ड पर मिनट हम लोगों का स्पीड होना चाहिए। और जब इन दोनों पड़ाव को हम लोग पार करके पहुँचेंगे तो एक इंटरव्यू का दौर होगा, जहाँ पे 15 नंबर आपको इंटरव्यू में दिए जाएंगे, जिसमें से 5 नंबर लाना, आप किसी भी कैटेगरी में हैं तो अनिवार्य होगा। 5 नंबर आपको स्कोर करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप इनएलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं कि ये जो 90 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा तो उसमें आपका सिलेबस क्या है, आपको क्या पढ़कर जाना है। तो 90 मार्क्स के एग्ज़ाम जो रिटन एग्ज़ाम हम लोग कह रहे हैं, उसमें आपका ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 है। उसमें से इंग्लिश है, जिसमें आपका इंग्लिश कंप्रीहेंशन, इंग्लिश ग्रामर एंड इंग्लिश वर्ड पावर 20 मार्क्स का तीनों को जोड़ के, एज वेल एज इंग्लिश एस्से राइटिंग एक्स्ट्रा ऐड किया है, एस्से राइटिंग जो कि सीधा आपका 10 मार्क्स का, मतलब एस्से लिखने आपको आना चाहिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव आएगा जी के, जो कि 30 मार्क्स का सीधा रहेगा। और फिर ग्रुप 3 की बात करेंगे तो न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग टेस्ट इंक्लूडिंग मैथमेटिकल टेस्ट ऑफ द मैट्रिक स्टैंडर्ड। मतलब न्यूमेरिकल कहने का मतलब यहाँ पे मैथ्स, और आपका दूसरा जो है वो रहेगा रीजनिंग, जो कि जोड़ के होगा कितना मार्क्स का, तो 30 मार्क्स का आपको याद रखना है। यही एग्ज़ाम क्राइटेरिया है और यही आज का हम लोगों का फॉर्म जो आया है वो है कहानी। इसी तरह का कोई नया अपडेट आएगा ज़रूर मिलेंगे आपके साथ। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।